माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 8th क्लास की मैथ 2.2 चैप्टर सेकंड 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आंसर फर्स्ट, हमने माना हमारे पास जो संख्या नहीं है, माना अज्ञात संख्या x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है हमारा, उसके अकॉर्डिंग वो कहता है अगर आपको किसी संख्या से, हमने जो संख्या मानी है वो है हमारी माना अज्ञात संख्या x, और इसने क्या बोला है, आपको अगर किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो हमने जो संख्या मानी है लिखते हैं प्रश्न अनुसार। हमने जो संख्या मानी x, अब इसने क्या बोला है, घटाने से, क्या घटाना है 1/2, तो घटाना है 1/2, और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो जो हमारा परिणाम आया है उसको 1/2 से गुणा करने पर प्राप्त होता है 1/8। ठीक है, ये हमारी बनी इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 2x, और यहाँ पे माइनस है, माइनस, अब 2x को ऊपर क्या है हमारा 1, तो माइनस में 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1/2। सिंपल, पहले 2 को x से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस का साइन माइनस, 1 है तो 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 1/2, और जो हमें प्राप्त हुआ है 1/8। सिंपल है, आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई कर दो। 2x माइनस 1 को 1 से करते हैं तो 2x माइनस 1 ही प्राप्त होता है, और 2 2 ज़ा 4, 1/8। अब इसमें इसको कैचिंग वाली मल्टीप्लाई, 8 को 2 से करना है, 2x माइनस 1 को, और 4 को 1 से करना है, तो चलो 8 से करते हैं। 8 2 ज़ा 16, और माइनस का माइनस, 8 1 जा 8 इक्वल टू 4 को 1 से किया, 4 1 जा 4। अब यहाँ पर ये x वाली, अब कोई बिगर x वाली दूसरी नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ यही लिखते हैं x, 4 का 4। अब ये माइनस 8 है तो ये इधर गया, साइन चेंज किया तो प्लस का 8 हो गया, तो 4 में 8 प्लस किया 12, 16 का 16x। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, x का x 12, इसको हम लेकर आएंगे अपॉन में, तो 16 अपॉन में। अब इसको काट लो, 4 से कट जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू आ गई 3/4। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, एक आयताकार तरण ताल दे रखा है जिसको स्विमिंग पूल बोलते हैं, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक, मतलब 2 मीटर अधिक है। मतलब क्या है, लंबाई उसकी चौड़ाई से, तो लंबाई है दुगने से 2 अधिक। तो चलो करते हैं क्वेश्चन सेकंड। इसमें भी हमें डिजिट नहीं पता, तो हम माना चौड़ाई इक्वल टू x, हमने इसकी चौड़ाई मानी है x। ठीक है, अब इसने कहा है लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, तो क्या अधिक है, लंबाई, तो लंबाई
दुगने से, मतलब 2, चौड़ाई कितनी है x प्लस 2 अधिक है तो 2, ये हो गई उसकी आयत की लंबाई। तो प्रश्न अनुसार चलते हैं। फिर उसने कहा है चौड़ाई, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हम लिखते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसकी हमें लंबाई कितनी है 2x प्लस 2 प्लस चौड़ाई कितनी है x, और आयत का परिमाप हमें कितना दे रखा है 154, तो आयत का परिमाप 154। सिंपल है। अब देखो इक्वेशन बनाते हैं इसकी। 2 को 2x से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया हमारा 2 2 ज़ा 4, 4x। अब 2 को 2 से किया, 2 2 ज़ा 4। अब 2 को x से किया तो आ गया 2x। पहले क्या करना है, 2 को 2x से किया तो 2 2 ज़ा 4, x का x। 2 को 2 से किया, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 को x से किया 2x। अब इसमें ये x वाला है और ये भी x वाला है, तो इन दोनों को हम कर देते प्लस। 4 और 2 कितना हो गया 6x प्लस 4, 154। अब ये भी अगर x वाला है, यहाँ पे ये साइन प्लस का है, यहाँ आया माइनस का, 6x का 6x, तो कितना आया 150 बराबर है 6x। अब यहाँ पर 6x है, x यहीं पर रह गया, ये आ गया इसके अपॉन में। अब इसको 3 से काट लो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0 का 0। अब ये फिर कट जाएगा, 2 1 जा 2 से काटा हमने, 2 2 ज़ा 4, 1 गया, 2 5 ज़ा 15। तो x की वैल्यू, x हमारी क्या है चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारी कितनी आ गई है आयत की चौड़ाई कितनी आई, आयत की चौड़ाई 25। अब क्या है लंबाई, तो आयत की लंबाई निकालते हैं। आयत की लंबाई कितनी है लंबाई 2x प्लस 2। अब इसमें फाइंड आउट कर दो, 2x कितना आया है 25, x की वैल्यू 25 है, तो मल्टीप्लाई 25 प्लस 2। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 50 प्लस 2, कितना हो गया 52। तो आयत की लंबाई कितनी आ गई, आयत की लंबाई कितनी आ गई 52। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाप 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो करते हैं,
क्वेश्चन थर्ड, क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार? त्रिभुज का आधार कितना है? आधार 4/3 सेंटीमीटर और इसका परिमाप 2/15 सेंटीमीटर। अब इसको हम निकालते हैं 15 का 15 4 जा 60 में 2 प्लस किया 62 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या निकला ये परिमाप। थर्ड, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज इस आकार का होता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी जो ये दोनों साइड है वो इक्वल है और जो ये बेस है मीन्स आधार वो हमें दे रखा है 4/3। ओके 4/3 तो और परिमाप दे रखा है 2/15। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा 60 60 प्लस 2 62/15। अब यहाँ पर लिखते हैं जैसे माना बराबर भुजा, तो हमने x माना। ओके अब करते प्रश्न अनुसार। अब इसने कहा है क्या है उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट भुजा x, दूसरी भुजा भी x क्योंकि ये क्या है इक्वल है, प्लस बेस कितना है हमारा 4/3 और परिमाप 62/15। ओके x 2x 62/15 ये प्लस का है, ये इधर गया माइनस का हुआ। ओके अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा 15 ही आएगा। अब क्या करना है 15 के टेबल से 15 के टेबल में ये कितनी बार आता है 15 बन जा 15 बन जा 15 और 1 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 62 ही। वैसे 15 के टेबल में 3 के टेबल में 15 कितने पर आता है 5 टाइम, तो 3 5 सा 15 और 4 से उसको कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 5 सा 15 5 पर आया और 5 4 जा 20। ओके दोबारा देखो 15 के टेबल में 15 1 पर आया 15 1 जा 15 1 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 ही आएगा साइन माइनस का। अब 3 के टेबल में 15 5 पर आता है 3 5 सा 15 और 5 4 जा 20 तो 62 माइनस 20 अपॉन में 15 2x का 2x। यहाँ पर ले लेते हैं जैसे 1, इसको इससे करना है और इसको इससे करना है। 15 को 2 से किया कितना आ गया 30x और यहाँ पर 1 है तो सेम यही आएगा 62 माइनस 20 62 माइनस 20 2 का 2 6 में से 2 गया 4 30x का 30x इधर रह गया 52/30 डिवाइड कर लो इसको, ये कितने से जाएगा
1 जा 3 0, 3 1 जा 3 1 किया, 3 4 जा 12 और अब ये गया 5 से 5 2 से गया 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू आ गई 7/5। ओके, हमारा आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है। कौन सी है? पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है। तो माना दूसरी संख्या क्या मानी हमने? x, और पहली संख्या है जो क्या है हमारी, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। दूसरी क्या है हमारी x प्लस 15, तो 15 से अधिक है और दोनों संख्याओं का योग है 95। अब करते हैं प्रश्न अनुसार। x प्लस 15 इक्वल टू 95। x 2x 95, ये प्लस का है, इधर गया माइनस का हुआ। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया 8, ना गया 2x, x इधर रह गई। 80/2 डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, 0 का 0। तो जो दूसरी संख्या है वो हमारी आ गई x। क्या आ गई? दूसरी संख्या x आ गई। अब निकालते हैं पहली संख्या। क्या दे रखी है हमें? x प्लस 15, 40 प्लस 15, 5 का 5, 4 में 1 प्लस किया 5, तो हमारी पहली संख्या कितनी आ गई? 55। ओके, अब नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन है, दो संख्याओं में अनुपात 5 कितना है? 3। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। लिखते हैं माना संख्याओं का अनुपात x, और हमें दो संख्या दे रखी है 5 और 3, तो 5/3 दोनों संख्याएं 5x, दूसरी है 3x। अब इसका अंतर कितना है? 18। तो प्रश्न अनुसार 5x, इसमें हमें बोला है अंतर,
तो हम क्या करेंगे, -3 = 18। कितना आया, 2x। 5x - 3x कितना आया, 2x = 18। x इधर रह गया, 18/2, 2 9 = 18। तो x की वैल्यू यहीं निकाल देती हूँ। तो x की कितनी आ गई, 9। अब दोनों संख्या, पहली संख्या निकालते हैं, 5x है। 5 × x की वैल्यू 9, तो कितना हो गया, 5 9 = 45। दूसरी संख्या 3x, तो 3 × x की वैल्यू 9, 3 9 = 27 आंसर। ओके, तो अगर जैसे अंतर है तो हम माइनस करेंगे, जैसे इसमें अंतर है तो माइनस होगा। ओके।